Assalamu alaikum students. Last time we have started talking about the structures which is a user defined data type और इससे पहले हमने डबल पॉइंटर्स जो हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन की थी। डबल पॉइंटर्स जो हैं वो हम उस वक्त यूज करते हैं अगर हमने किसी पॉइंटर लोकेशन जो है इसके एड्रेस को सेव करना है। स्ट्रक्चर्स जो हैं जैसे हमने बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये हमें दो तरह के डेटा टाइप्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक जिनको हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहते हैं, जिनको आप अभी यूज करते आ रहे हैं, जिसमें करैक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट डेटा टाइप्स हैं। इन सब को हम बिल्ट इन डेटा टाइप जो हैं इनके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं, जिसमें दो काफी कॉमन डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। एक जिनको हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं एंड द अदर वन इज नोन एज क्लास, या जिनको हम ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तौर पे भी रेफर कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी विच इज अवेलेबल इन सी लैंग्वेज एज वेल एज इन C++ लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्स जो है इनिशियली हमने ये बात की थी कि इनकी ज़रूरत क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं किसी इन्वायरमेंट के अंदर जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उन कॉमन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट उनकी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाह रही होती है। जैसे हमने बात की थी कि स्टूडेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, उनका नेम हो सकता है, उनका CGP हो सकता है, उनका डिपार्टमेंट हो सकता है, उनका फादर नेम हो सकता है, उनका फोन नंबर हो सकता है, उनका एड्रेस हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जिनके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन सेव करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम एक बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है इनको बनाने का तरीका ये होता है कि आप स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं और फिर स्ट्रक्चर को कोई नेम देते हैं, कोई भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम उसको देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपको याद होगा कि हमने मेंबर्स भी कहा था। जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो आप डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से आप दूसरी बिल्ट इन डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बना सकते हैं, आप उसी तरीके से अपनी बनाई हुई डेटा टाइप जो है इनके भी वेरिएबल्स जो हैं इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन थी हमारी लास्ट लेक्चर की। इसकी समरी जो है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की है। ये डिस्कशन जो है वो हमने लास्ट टाइम जो है वो परफॉर्म की थी। इसी डिस्कशन को आज हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे इस वीडियो के अंदर और स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है C++ लैंग्वेज के अंदर उनके ऊपर बात करेंगे। स्ट्रक्चर जो है पहले थोड़ा हम इसके मेंबर्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो हैं ये वो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको लेके आप स्ट्रक्चर जो है इनको बना रहे होते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो हैं वो आप पॉइंटर्स भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर जो हैं इसमें दूसरी स्ट्रक्चर्स भी मेंबर हो सकती हैं, और स्ट्रक्चर्स जो हैं दे कैन नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर एज ए मेंबर। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये रिकर्सिव बिहेवियर नहीं हो सकता। एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो है वो अपना ही मेंबर नहीं हो सकती, अदरवाइज आप दूसरी स्ट्रक्चर को किसी एक स्ट्रक्चर के मेंबर के तौर पे बना सकते हैं। आप स्ट्रक्चर के मेंबर में कैरेक्टर एरेज ले सकते हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स ले सकते हैं, पॉइंटर्स ले सकते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं। तो आप डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो है वो बना सकते हैं। मैंने आपको ये भी लास्ट टाइम बताया था कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरह की डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो उन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली हम स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके मेंबर्स की डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे जो एम्प्लॉय नेम है वो हम जानते हैं कि इसको एक कैरेक्टर एरे रिक्वायर होगी, और अगर एम्प्लॉय सैलरी है तो वो हम जानते हैं कि वो फ्लोट के अंदर भी सेव हो सकती है। एम्प्लॉय एज है तो हम जानते हैं वो हम इंटीजर में भी सेव कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी है
उसके रेलिवेंट जो भी डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली हम वो डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं या वो हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है। इस एग्जांपल के अंदर काफी वैरायटी में आपको स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। जैसे स्ट्रीट एड्रेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कैरेक्टर एरे के तौर पे, सिटी जो है ये कैरेक्टर पॉइंटर के तौर पे नजर आ रहा है, और इसी तरीके से आपको कंट्री जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है एज ए कैरेक्टर एरे। उसके बाद आप एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके अंदर आप एक नेम का मेंबर बनाते हैं और यहाँ पे आप एक एड्रेस का भी उसमें मेंबर बना देते हैं। एड्रेस आप देख के आए हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि ये खुद से एक स्ट्रक्चर है। तो आपने एक्चुअली क्या किया, आपने एड्रेस जो है उसको, उसके मेंबर को, उसके वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है एज ए मेंबर ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी स्ट्रक्चर को भी एज ए मेंबर जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इस चीज का आपने क्या रखना है कि जिस स्ट्रक्चर में आपने किसी दूसरी स्ट्रक्चर को एज ए मेंबर लेना है तो आपने उसकी डेफिनेशन को दूसरी स्ट्रक्चर से अबव रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एड्रेस को यहाँ पे एज ए मेंबर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि एड्रेस की डेफिनेशन आपने पहले प्रोवाइड की हुई है। अब जरा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमने ये डिस्कस किया है कि हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिस्कशन ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल्स जो हैं वो तो बड़े डाइवर्स किस्म के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, कुछ उसमें कैरेक्टर एरेज हैं, कुछ इंटीजर वेरिएबल्स हैं। तो उनको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उनको हम कोई वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, तो इसके ऊपर हम थोड़ी डिबेट करेंगे अभी। लेट्स से आपके पास एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट की, उसके अंदर हमारे पास 4 मेंबर्स हैं। नेम का मेंबर है, कोर्स का मेंबर है, एज का मेंबर है और ईयर का मेंबर है। अब किसी वेरिएबल के लिए हम इसको वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो वैल्यू देने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप वेरिएबल बनाएं और उसके साथ 1 बाय 1 आप मेंबर्स को वैल्यू दे दें। जैसे आपने नेम को वैल्यू दे दी आमिर और कोर्स को मेंबर दे दी, वैल्यू दे दी CS201 और एज को वैल्यू दे दी 19 और ईयर को वैल्यू दे दी आपने 2002। तो जिस तरतीब से आपके मेंबर्स डिक्लेयर्ड है स्ट्रक्चर के अंदर, उसी तरतीब से आपने 1 बाय 1 जो है वो वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर दी। तो S1 जो है इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू है आमिर फॉर नेम, CS201 फॉर कोर्स और 19 फॉर एज एंड 2002 फॉर द ईयर। और ये वैल्यूज जो हैं वो उसी तरतीब से इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी जो है इसको असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से आप एक और वेरिएबल बना लें तो आप उसको कुछ और वैल्यूज दे सकते हैं। लेट्स से आप अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं सबके वेरिएबल्स बनाते हैं और सबको आप वैल्यूज असाइन कर देते हैं इसी तरीके से, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपकी क्लास में लेट्स से 45 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 45 वेरिएबल्स बना के हर एक के नेम की, कोर्स की, एज की और ईयर की वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जहां पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल S1 क्रिएट किया और उसके साथ ही उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर दी, उसकी प्रॉपर्टीज को वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी। ओके, अगर आप इन प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली वैल्यू देना चाह रहे हैं तो इसका जरा तरीका देखें। आप वेरिएबल असाइन करते हैं S1 और उसके बाद आप डॉट ऑपरेटर के साथ, दिस इज द डॉट ऑपरेटर। तरीका ये है कि पहले आता है वेरिएबल नेम और डॉट के साथ आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। ओके, ये तरीका होता है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर को यूज करके उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम को एक्सेस किया है, तो उसका तरीका ये है कि हम उसको लिखेंगे S1 डॉट नेम। तो इसका मतलब ये है कि ये नेम प्रॉपर्टी जो है ये S1 की है।
ऐसे ही अगर आप नेम प्रॉपर्टी एक दूसरे वेरिएबल की यूज करना चाह रहे हैं और उसका नाम है s2, एक और वेरिएबल आपने यहां पे लिया हुआ है उसका नाम है s2, और आप s2 के नेम वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे s2 डॉट नेम। ओके, तो आप s2 के नेम वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। ओके, अब चूंकि आपने डॉट के साथ उसकी प्रॉपर्टी को, उसके वेरिएबल को, उसके मेंबर को आई शुड से एक्सेस कर लिया, तो अब आप उसको वैल्यू असाइन भी करवा सकते हैं। अब आप अगर चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू को इनपुट करवा लें तो इनपुट भी करवा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दें, सी आउट कर दें, तो आप सी आउट भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। तरीका वही है कि आपने वेरिएबल क्रिएट करना है स्ट्रक्चर का, और उस वेरिएबल के साथ डॉट यूज करके आपने उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है। ओके जी, यहां पे अब आपने डॉट के साथ वैल्यूज को एक्सेस करके आप देखें कि आपने वैल्यूज असाइन कर दी हैं। जैसे एज को 20 साइन कर दिया है, नेम को आप यहाँ पे इस तरीके से साइन कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये रॉन्ग है। रीजन ये है कि ये एक एरे है, आप इस तरीके से इसको साइन नहीं कर सकते। आपने स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज किया हुआ है। आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में s1 डॉट नेम पास कर दें और दूसरे आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास कर दें, तो ये वैल्यू जो है वो इस एरे को साइन हो जाएगी। इस तरीके से ईयर को आप 2018 जो है वो पास कर सकते हैं। तो आपने आइडिया यहाँ पे ये है कि जब भी आपने स्ट्रक्चर की किसी प्रॉपर्टी को, किसी मेंबर को एक्सेस करना है, तो आप वेरिएबल के साथ डॉट का ऑपरेटर यूज करके उसकी वैल्यू को, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, और फिर अगर आप इनको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से इनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जैसे हमने सी आउट कर दिया s1 डॉट नेम को, सी आउट कर दिया s1 डॉट कोर्स को, एज को और ईयर को हम अगर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कंसोल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको लेके ये एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है, इसको जरा गौर से देखिएगा। हमने एक स्ट्रक्चर बना ली स्टूडेंट नाम की, और हम मेन में चले गए। मेन में जाके हमने s1 को इनिशियलाइज कर दिया और डिक्लेयर कर दिया डिफरेंट वैल्यूज के साथ, और एक और वेरिएबल ले लिया विद द नेम s2। उसके बाद हमने s2 के नेम को स्ट्रिंग कॉपी के साथ अब्बास अली कह दिया और एज को 23 कह दिया। ईयर को हमने सीन कर लिया है। मैं डिफरेंट तरीकों से कर रहा हूं ताकि आपको रियलाइज हो कि आप इसको इस तरीके से डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर आपने s1 के नेम को और s2 के नेम को डिस्प्ले किया, s1 के कोर्स को और s2 के कोर्स को, s1 की एज को और s2 की एज को, और s1 के ईयर को और s2 की ईयर को। और अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज जो हैं वो आपके सामने कंसोल के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं अगर इस सारे कोड को एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूं कि ये वैल्यूज जो हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। लेट्स से कि हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल C के साथ, और मेन में जाके हम इसको कोड के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, होपफुली इसमें इश्यूज नहीं होंगे। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। ओके जी, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। लेट्स होप कि ये एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे एरर आ रही है, string copy is not declared. Let's change the name of the class here. C string के साथ इसको ट्राई करते हैं। हाँ, ये नाम इनपुट करवा रहा है। लेट्स से हम एक नाम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब आप गौर कर सकते हैं, आमर प्रोग्रामिंग 19 एंड 2002, अब्बास अली और डिफरेंट अदर वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने
डिस्प्ले हो रही हैं। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है इसके डेटे को प्रोसेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज जो है इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। ओके जी, तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हमने देखी है जिसमें स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हमने डिफरेंट तरीकों से प्रोसेस किया, उनको डिफरेंट तरीकों से एक्सेस किया। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिस्कशन हम और करेंगे। पॉइंटर्स स्ट्रक्चर के हम क्रिएट कर सकते हैं, एरेज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को हम फंक्शंस को पास कर सकते हैं और फंक्शंस जो है दे कैन आल्सो रिटर्न स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड जिनके ऊपर अभी हम जो है वो क्विकली थोड़ी डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर जो है इसको हम किस तरीके से इनको डील कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप गौर करें तो मैं पहले भी लास्ट वीडियो में भी हम ये बात कर चुके हुए हैं कि जब आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, दूसरी टाइप के वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, तो आप उन वेरिएबल्स के साथ क्या डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो आप या तो उसका एक सिंपल वेरिएबल बना सकते हैं x के नाम का, या आप उसकी एक एरे बना सकते हैं, ओके, जिसका लेट से साइज है 10, और इसी तरीके से आप उसका एक पॉइंटर बना सकते हैं, लेट से ये p पॉइंटर है, और ये आपके पास तीनों जो है वो आप इंट के केस में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटीजर जो है या कैरेक्टर हो या अगर आपके पास फ्लोट हो तो आपके पास तीन ही ऑप्शंस हैं जो आप उनके साथ कर सकते हैं, या एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर करवा सकते हैं, या एक एरे डिक्लेयर करवा सकते हैं, या उसके एड्रेस को सेव करने के लिए एक पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो ये तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने बनाए हुए जो डेटा टाइप्स हैं उनके साथ भी ये तीनों काम कर सकते हैं। मतलब आप उसका सिंपल वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे आप देखें कि हमने स्टूडेंट के 3 वेरिएबल बना दिए ABC। आप अपनी क्लास के 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे थे तो आपने 3 वेरिएबल बना दिए। आप उसकी एरे बना सकते हैं, जैसे आप चाह रहे थे कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं एक एरे में सेव कर दूं, तो आपने उसकी एक स्ट्रक्चर बनाई और आप उस स्ट्रक्चर की फिर आपने एक एरे क्रिएट कर दी। तो जस्ट लाइक द बिल्ट इन डेटा टाइप्स, आप अपनी बनाई हुई डेटा टाइप जो है उनके ऑर्डिनरी वेरिएबल भी बना सकते हैं, उनकी एरे भी बना सकते हैं, और आप उनके पॉइंटर भी बना सकते हैं। तो पॉइंटर जब आप अपनी ही डेटा टाइप का बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी स्टूडेंट का एड्रेस आप सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एड्रेस जो है वो आप इस पॉइंटर के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक बिल्ट इन डेटा टाइप्स, आप अपनी बनाई हुई डेटा टाइप के साथ भी ये तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब उनके ऑर्डिनरी वेरिएबल बना सकते हैं, उनकी एरे बना सकते हैं, और उनके आप पॉइंटर्स भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है ये याद रखें, इनके ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं डिफरेंट तरह के, कि आप उनको प्लस करना चाहें 2 वेरिएबल्स को, या माइनस करना चाहें, या मल्टीप्लाई करना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं होते। इनके पीछे कोई लॉजिक भी हमें नजर नहीं आती कि आप लाइक स्ट्रक्चर के 2 वेरिएबल्स आपने बनाए हैं, एक को आपने वकास वैल्यू दी है, एक को आपने अब्बास वैल्यू दी है, तो उनको ऐड करने का क्या मतलब है या उनको डिवाइड करने का क्या मतलब है। तो आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे कि आप नॉर्मली उनको बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि स्ट्रक्चर्स के साथ हम ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। हाँ, स्ट्रक्चर्स के साथ आप असाइनमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर की वैल्यू जो है अगर आप दूसरी स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब आपके पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं S1 और एक स्ट्रक्चर है S2, और आप चाह रहे हैं कि S2 का डेटा S1 में ट्रांसफर हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब S1 और S2 कोई एक वैल्यू नहीं है, ये याद रखें। इसकी प्रॉपर्टीज हैं 4-5 और हर प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू है। जब आप करते हैं S1 इज इक्वल टू S2 तो इसका मतलब यह है कि S2 की
कंपेटेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो है वो ट्रांसफर हो जाए S1 को। इस चीज को आप जरा एक एग्जांपल से देख लें। यहाँ पे आपने एक S1 वेरिएबल बनाया, उसको आपने आर्मर प्रोग्रामिंग 19 और 2016 असाइन कर दिया। फिर आपने एक S2 का वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया और यहाँ पे आपने S2 इज इक्वल टू S1 कर दिया। तो मतलब ये है कि S1 में जो आमिर नेम की वैल्यू है, प्रोग्रामिंग कोर्स की वैल्यू है, 19 एज की वैल्यू है और 2016 ईयर की वैल्यू है, ये सारी ट्रांसफर हो जाए S2 को। तो ऐसे ही होगा, S2 के नेम को आमर असाइन हो जाएगा, S2 के कोर्स को प्रोग्रामिंग असाइन हो जाएगा, S2 की एज को 19 और ईयर को 2016 जो है वो साइन हो जाएगा। जब आप S2 को डिस्प्ले करेंगे तो वही वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी जो कि आप देख रहे हैं कि बेसिकली आपने वो S1 को साइन की थी। तो असाइनमेंट एक्टिविटी जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, याद रखें, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम नहीं कर पाते, लेकिन हम ये असाइनमेंट एक्टिविटीज जो है ये परफॉर्म कर पाते हैं। स्ट्रक्चर के आप पॉइंटर्स बना सकते हैं, जैसे ये आपने पॉइंटर बना दिया स्ट्रक्चर का और इस पॉइंटर को आप एड्रेस दे सकते हैं किसी दूसरी स्ट्रक्चर का। एग्जैक्टली जो आपने बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ किया है वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अब आप इस तरीके से मेंबर एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ अगर आप मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए डॉट ऑपरेटर यूज नहीं होता, बल्कि इसके लिए हम एक और ऑपरेटर यूज करते हैं विच इज नोन एज एरो ऑपरेटर। ओके, तो यहां पे आपके पास ये एरो ऑपरेटर अवेलेबल होता है इस काम के लिए। एरो ऑपरेटर जो है ये कॉम्बिनेशन होता है डैश सिंबल का और ग्रेटर देन सिंबल का। तो अब आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो डॉट के साथ एक्सेस नहीं होता, बल्कि वो एरो के साथ एक्सेस होता है। काम उसका वही होता है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आप एरो का ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स के लिए। तो इट इज सेम एज आप S1 के साथ नेम जो है इसको एक्सेस करें। इस चीज को यहाँ पे आप एग्जांपल भी इसकी देख लें। आपने एक वेरिएबल लिया, एक आपने यहाँ पे S2 पॉइंटर ले लिया है। ओके, S2 में आपने S1 का एड्रेस सेव कर दिया, फिर आपने डिस्प्ले किया S1 पॉइंटर वेरिएबल के साथ एरो ऑपरेटर के साथ नेम को डिस्प्ले किया, कोर्स को डिस्प्ले किया, एज को डिस्प्ले किया और ईयर को डिस्प्ले किया। तो अब जब आप इनको डिस्प्ले करेंगे तो वही रिजल्ट डिस्प्ले होगा जो कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि किसी स्ट्रक्चर को, उसके पॉइंटर को हम मेमोरी की एलोकेशन डायनेमिकली करें जो कि हमने बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ की है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और न्यू स्टूडेंट के साथ आपने उसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर दी। ये एग्जैक्टली वही है जो आपने बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ किया था कि आपने लिखा इंट और फिर लिखा स्टैटिक पी और फिर आपने लिख दिया न्यू इंट। या आप 2 लाइंस में भी कर सकते हैं और ये आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। एक ही दफा एक ही लाइन के अंदर भी ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये काम आपने किया था बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ और अब वही काम आप अपनी बनाई हुई डेटा टाइप स्टूडेंट के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो जाएगी। आप उसको कॉपी कर लें, फिर उसकी वैल्यूज को उसको डिस्प्ले कर दें उसी तरीके से, तो इसका बिहेवियर वही परफॉर्म होगा या उसी तरीके से इसका बिहेवियर होगा जो कि आपने इसके ऑर्डिनरी वेरिएबल के साथ इसका बिहेवियर जो है उसको परफॉर्म किया था। स्ट्रक्चर जो हैं आप इनको फंक्शंस को पास भी कर सकते हैं। याद रखें, स्ट्रक्चर जब फंक्शन को पास होती है तो ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करती है। नॉर्मल वेरिएबल आपको याद है कि कॉल बाय वैल्यू भी हो सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस भी हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को भी आप दोनों तरीकों से पास कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू भी और कॉल बाय रेफरेंस भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रक्चर जो है उसको कॉल बाय रेफरेंस करना चाह रहे हैं तो आप ये तरीका यूज करते हैं
कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल से पहले एंड का साइन यूज करते हैं। जो काम आपने ऑर्डिनरी वेरिएबल के लिए किया था एंड के साथ, वही आप काम यहाँ पे एग्जैक्टली कर रहे हैं और आप यहाँ पे उसकी वैल्यूज इनपुट करवाएं और फिर मेन फंक्शन के अंदर जाके आप उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर दें। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया है S1 को और फिर नेम और रोल नंबर को हमने डिस्प्ले किया है, तो वही नेम एंड रोल नंबर डिस्प्ले होंगे जो कि ये जो इनिट का फंक्शन है इसके अंदर यूजर ने प्रोवाइड किए हैं। ओके, तो अगर ये आप एंड की सिंबल रिमूव कर दें तो ये कॉल बाई वैल्यू बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज इनपुट होंगी इनिट फंक्शन के अंदर वो मेन फंक्शन के अंदर विजिबल नहीं होगी, मतलब मेन फंक्शन के अंदर वो उस तरीके से डिस्प्ले नहीं होंगे। ओके जी, स्ट्रक्चर्स जो है इनकी आप एरे भी बना सकते हैं। अगर आप बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को एक ही दफा डील करना चाह रहे हैं, मतलब 1000 स्टूडेंट्स का डेटा, 100 स्टूडेंट्स का डेटा, तो आप उसकी एरे जो है उसको भी आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। पूरी एक कंप्लीट एरे के तौर पे भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे में अब आपके पास 100 मेंबर्स हैं, तो हर स्ट्रक्चर के मेंबर की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और 99 तक जाएगी। तो हर एक के इंडिविजुअल मेंबर को एक्सेस आपने कैसे करना है, एस और ब्रैकेट्स के अंदर 0.name के साथ आपने इसको एक्सेस करना है। ओके, ये एक एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसमें आपने ये पहले एक स्ट्रक्चर बनाई स्टूडेंट की। ओके, उसमें उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिग्री है, रोल नंबर है, CGPA है, और उसको इनपुट करने के लिए आपने एक लूप चलाया जो 0 से लेके 9 तक जा रहा है। उसमें आप 1 by 1 वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। ओके, आपने पूरी एरे की वैल्यूज जो है इनको 1 by 1 जो है वो इनपुट कर लिया। पहले 0 इंडेक्स वाले स्ट्रक्चर की वैल्यूज इनपुट होंगी, फिर 1 इंडेक्स वाले स्ट्रक्चर की, और इस तरीके से जो आपकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की वैल्यूज जो है 1 by 1 जो है वो इनपुट हो जाएगी। और अगर आप फिर इनको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से इनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ओके जी, ये सारी डिस्कशन थी स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स में आपने कोई नया काम नहीं किया, इनफैक्ट आपने स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ वो सारे काम करने की कोशिश की है जो कि आप अपने बिल्ट इन वेरिएबल्स के साथ करते आ रहे हैं। तो सिर्फ आपको अब ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर का बिहेवियर भी मोरलेस वही है जो कि आपके बिल्ट इन वेरिएबल्स का बिहेवियर है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं, वो बने बनाए होते हैं, और स्ट्रक्चर एक ऐसे डेटा टाइप्स होती हैं जो कि आप खुद से क्रिएट करते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। एक ही एक्सरसाइज है जिसको आपने डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 4 एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप परफॉर्म करेंगे। इनको आप ने करना ये है कि इनको आपने अपने अपने कंपाइलर के ऊपर परफॉर्म करना है, और फिर आपने उनके कोड को एक ही जगह पे कॉपी पेस्ट करके इसको सबमिट करवाना है। आपने अपना कोड जो है इसको जब कंपाइलर पे करना है तो ऊपर कमेंट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन एंड नेम जो है इसको मेंशन करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो जो आप कंपाइलर पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट साथ लगाएंगे और साथ कोड जो है उसको आप प्रोवाइड करेंगे। आपके क्लासरूम के ऊपर इसकी सबमिशन का एक मैं लिंक क्रिएट कर दूंगा, आपने वहां पे इसको सबमिट करवाना है। और आपके लिए प्रोबेबली इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 2 दिन का ही आपको टाइम दिया जाएगा। आपने उसके अंदर ये एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म करना होगा। ओके जी, दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस वीक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।